हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत प्यारा सा एक टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक नहीं होगा, बेसिकली वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली बच्चों से पूछे जाते हैं। नाम है कन्वर्जन। बच्चों को ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कन्वर्जन्स में, ठीक है। तो मैं कुछ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स लेके आया हूँ, जिसमें अगर आपको रिएक्शंस रिवाइज है ना बेटा, तो आपको कन्वर्जन्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है ऐसे, ठीक है। अच्छा, अगर आपको अगर आपको सपोज रिएक्शन भी याद है, तभी बच्चों को क्या प्रॉब्लम आती है कि भाई रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनाना है, मतलब जिस कंपाउंड से जिसके अंदर कन्वर्ट करना है, उसके अंदर इंटरमीडिएट जो स्टेप्स होते हैं जिसमें कन्वर्ट करके ले जाते हैं, वो बच्चों को ना प्रिडिक्ट करने में, सोचने में ना बहुत प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो ये चीजें ना बस जा सकती हैं आपकी प्रैक्टिस से, ठीक है। रिएक्शंस याद होने के बाद ही बच्चों से नहीं होते। रीजन बिहाइंड इट कि वो ना थोड़ा प्रिडिक्ट कम कर पाते हैं, ठीक है। वो उसके पीछे जो लॉजिक है कि बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे ना बच्चे, तेजी से क्वेश्चंस को सट 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 देनी कर देंगे। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 10 कन्वर्जन कराऊंगा बेटा, 10 कन्वर्जन देखिएगा ध्यान से। पहला कन्वर्जन है बेटा आपका, पहला 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन से आपको बनाना है 1 क्लोरोप्रोपेन, 1 क्लोरो, या फिर एक कहते हैं 1 क्लोरो नहीं, 1 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन बनाना है। तो भाई जिससे कन्वर्ट करना और जिसमें कन्वर्ट करना, फर्स्ट ऑफ ऑल उसका क्या करें, हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देंगे। तो 3 कार्बन है, स्ट्रक्चर बेटा सबको ही पता होते हैं। अगर आप बोर्ड के एग्जाम दे रहे हो ना बेटा, तो आई एम डैम श्योर कि आप लोगों को पक्का इसके स्ट्रक्चर्स तो पता ही होंगे। क्लियर? ओके, ये आपका Cl है, ठीक है। और जो बनाना है वो है ये है बेटा। क्लियर? ओके, देखिए यहां पे 3 कार्बन है, यहां पे भी 3 कार्बन है। इट मींस कि यहां पे कार्बन ना इंक्रीज हो रहे हैं ना डिक्रीज हो रहे हैं। अगर कार्बन इंक्रीज होते हैं यहां से यहां पे, तो उसे बोलते हैं स्टेप अप रिएक्शन। अगर कार्बन यहां से यहां पे डिक्रीज होंगे तो उसे बोलेंगे स्टेप डाउन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? स्टेप डाउन रिएक्शन। तो सबसे पहले यहां पे आपको Cl हटाना है, सेकंड पोजीशन लगाना है Br पहली पोजीशन पे। तो हटाइए, Cl को हटाएंगे तो वो Cl नॉर्मली नहीं हटेगा, एक रिएक्शन के थ्रू हटेगा, कहेंगे उसको डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। क्लियर? उसमें जो रिएजेंट यूज होता है वो होता है अल्कोहलिक KOH। क्या होता है बेटा जी? अल्कोहलिक KOH। अच्छा, KOH की जगह हम NaOH भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि NaOH और KOH दोनों की प्रॉपर्टी सेम होती है ऑलमोस्ट। दे आर हाईली बेसिक अल्कलाइन इन नेचर। परफेक्ट, ठीक है। तो ये आपका जो हो जाएगा बेटा, ये आपका अल्फा हो जाएगा, ये हो जाएगा बीटा, ये हो जाएगा बीटा, ठीक है। जिस कार्बन पे Cl लगा होता है वो अल्फा होता है, बगल वाले बीटा। तो Cl, अल्फा से Cl निकलेगा और बीटा से आपका H निकलेगा। दोनों पे नंबर ऑफ, बीटा वाले पे नंबर ऑफ H बराबर है। तो अकॉर्डिंग टू द सेटजेफ रूल दोनों में से किसी से भी आप H निकाल सकते हैं। सपोज मैं यहां से निकाल लेता हूं, तो मेरा बन जाएगा CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, और यहां पे ये CH2 नहीं आएगा बेटा, ये CH होगा बस। क्लियर? ये CH होगा, ठीक है। और ये बन गया आपका प्रोपीन। अब आपको दिख रहा है भाई कि प्रोपीन से यहां पे बनाना है, और जो आपका Br लगा है वो कहां लगाना है? इस वाले पे, ठीक है। तो वो यूज होगा एंटी मार्कोनिकोव रूल। तो यहां लगा दीजिए HBr H2O2 के साथ। H2O2 क्या होता है भाई? पेरोक्साइड। क्या होता है? पेरोक्साइड। एंटी मार्कोनिक के और क्या नाम है? खराश इफेक्ट भी कहते हैं इसको, पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं, एंटी मार्कोनिक रूल भी कहते हैं इसको। क्लियर बेटा? तो ये सबसे पहली कन्वर्जन है। आपको कोई भी डाउट होगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को लाइक करिएगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। कोई भी आपको हार्ड टॉपिक लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर मुझे इस टॉपिक में प्रॉब्लम आती है, मुझे MCQ चाहिए, मुझे नोट्स चाहिए। मैं आप लोगों के लिए वो सारी चीजें प्रोवाइड कराऊंगा जब तक आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम खत्म नहीं हो जाते। मैं आप लोगों के साथ हूं। क्लियर बेटा? लाइव लेक्चर की जरूरत पड़े तो भी लाइव लेक्चर मैं आप लोगों के लिए लूंगा, संडे टू संडे सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा आप लोगों के लिए। बस बेटा जी आप लोग हमें सपोर्ट करिए। सारे के सारी जो भी कंफ्यूजन है सब कुछ बहुत इजी लैंग्वेज में, हर चीज मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दूंगा बेटा। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं सेकंड वाले पे। ये देखिए सेकंड में सपोज कहते हैं कि भाई मेरे पास है अमाइन का ले लेते हैं, CH3 CH2 NH2 है। इसको मुझे कन्वर्ट करना है CH3
CH2 NH2 के अंदर, ठीक है। तो ये है आपका इथेनमाइन, ये है प्रोपेनमाइन। बस एक कार्बन यहाँ से, यहाँ दो कार्बन है, यहाँ 3 कार्बन है, तो एक कार्बन को मुझे बढ़ाना है। स्टेप अप रिएक्शन होगी बेटा, क्या होगी? स्टेप अप रिएक्शन। तो सबसे पहले यहाँ क्या करता हूं बेटा, मैं इसमें डाल देता हूं नाइट्रस एसिड टेस्ट। नाइट्रस एसिड टेस्ट किसी भी अगर एलिफेटिक प्राइमरी अमीन पे आप लगाओगे तो डायरेक्ट NH2 जो है इसका पोर्शन वो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है OH के अंदर, तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट जाएगा, CH3 CH2 OH। फिर इसके अंदर हम डाल देते हैं SOCl2। SOCl2 क्या करता है भाई? थायनाइल क्लोराइड है, OH को हटा के Cl लगा देगा बेटा, ये हो जाएगा CH3 CH2 Cl। फिर इसके अंदर मैंने डाल दिया KCN। आपको पता है कि जो KCN है वो आयनिक होता है नेचर के अंदर, वो Cl को रिप्लेस कर देगा, ठीक है, CN इसका, और KCl निकल जाएगा, माइनस KCl क्या देता हूं, ठीक है, और ये हो जाएगा CH3 CH2 Cn, और 1 2 3 बॉन्ड होते हैं। अब इसके अंदर डाल दिया मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दिया, तो यहाँ पे 2H, यहाँ पे 2H, और ये ट्रिपल बॉन्ड किसमें कन्वर्ट जाएंगे? सिंगल बॉन्ड के अंदर। ये बन गया, ये बेसिकली रिडक्शन करता है, आप सबको पता होगा, रिडक्शन करता है। क्या करता है बेटा? रिडक्शन। क्या करता है? रिडक्शन। क्लियर? ये आपका सेकंड हो गया। अब बढ़ते हैं थर्ड पे। देखिए थर्ड भी लेते हैं, बहुत प्यारा सा एक। सपोज कहता हूं मैं कि भाई मेरे पास ना बेंजीन है बेटा, ठीक है, बेंजीन है, या फिर बेंजीन छोड़िए, मेरे पास है एनिलीन। अच्छा, एनिलीन से मुझे बनाना है, एनिलीन से बनाना है मुझे ये बेंजीन, ये बनाना है, ठीक है, इसका नाम है एनिलीन बेटा, एनिलीन। क्लियर? और इसका नाम जो ये जो बनाना है मुझे, इसका नाम है 1,3,5 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, ट्राई ब्रोमो एनिलीन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको पता है कि भाई ब्रोमीन वाटर टेस्ट यहाँ पे तीनों जगह पे लगा देगा। ब्रोमीन वाटर टेस्ट आपका फिनॉल और एनिलीन दोनों पे लगता है, फिनॉल हो या एनिलीन हो, दोनों पे वो आपका परफॉर्म करेगा, और 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल या एनिलीन बन जाता है, जो व्हाइट PPT की फॉर्म में बनता है। क्लियर? सबसे पहले यहाँ कर देते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट, Br2 H2O के साथ, पानी है, ये वाटर है, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका NH2, इस वाली पोजीशन पे Br लग गया, ठीक है। फिर इसके अंदर मैंने डाल दिया आपका HNO2, डायएजोटाइजेशन रिएक्शन कर दी, डायएजोटाइजेशन रिएक्शन। क्लियर? तो ये बन जाएगा N2Cl बेंजीन के ऊपर, और जो Br है वो इस वाली और इस वाली पोजीशंस पे लगे हुए हैं। क्लियर है? ठीक है। इसके अंदर डाल दिया मैंने H3PO2, क्लियर, हीट के साथ, तो ये पूरे को उड़ा देगा और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, तो ये डायरेक्ट आपका बन गया इसके अंदर। क्लियर? एनिलीन से बना दिया हमने 1,3,5 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बेटा, ओ सॉरी ट्राई ब्रोमो बेंजीन है, ये एनिलीन नहीं है बेटा, बेंजीन है, बेंजीन। क्लियर बेटा? इसके अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया। क्लियर बेटा? बहुत ईजी है बेटा। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों को शेयर करिएगा बेटा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। सपोज एक फोर्थ लेके चलते हैं कि भाई मेरे पास ना बेंजीन है, बेंजीन से मुझे बनाना है, या फिर बेंजीन हटा देते हैं, मेरे पे बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड से मुझे बनाना है एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन क्या होता है भाई? बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड O CH3, वो बेंजोइक एसिड है, ये एसिटोफिनोन है। क्लियर बेटा? सबने पढ़ा होगा, आप बोर्ड के एग्जाम दे रहे हो, कन्वर्जन कर रहे हैं, इट मींस कि आपको सारे स्ट्रक्चर्स दिमाग के अंदर फीड जरूर होंगे बेटा। क्लियर? ओके, चलिए देखिए इसको सबसे पहले क्या करते हैं, इसका हम कर देते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन कैसे होता है बेटा? NaOH डालेंगे, CaO डालेंगे, हीट डालेंगे, तो ये जो CO2 ग्रुप है ना, CO2 उड़ जाएगा और H लग जाएगा, इट मींस कि डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट जाएगा? बेंजीन के अंदर। फिर इसके अंदर हम ये रिएक्शन करेंगे फ्रिडल क्राफ्ट की एल्काइलेशन, नहीं एसाइलेशन, जो होगी CH3 C डबल बॉन्ड O Cl एनहाइड्रस AlCl3। क्लियर? ये तो कैटलिस्ट होता है, और ये वाला पोर्शन इस पर अटैक कर जाएगा और ये बन गया एसिटोफिनोन। क्लियर बेटा? ओके। फिफ्थ देखिए बेटा, फिफ्थ सपोज आपके पास कह देता हूं मैं कि भाई कंपाउंड हो गया इथेनल,
इथेनॉल आपके पास कंपाउंड है, इथेनॉल का स्ट्रक्चर ये हो गया CHO, क्लियर। इससे बनाना है हमें प्रोपेन टू ऑल, प्रोपेन टू ऑल, क्लियर। स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो आपको दिख जाएगा, ऐसे होता है CH3, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर जो होगा CH3 CHOH CH3, क्लियर, ओके। इसके अंदर हम डाल देते हैं एक कार्बन का ग्रिग्नार्ड, ठीक है। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव, ये हो गया आपका नेगेटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव, क्लियर। और नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव पे अटैक कराइए। ये है आपका नेगेटिव, नेगेटिव इस पर अटैक करेगा, ये वाला नेगेटिव इस पर अटैक करेगा। तो ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से CH3 CO नेगेटिव MgCl पे पॉजिटिव, यहाँ H हो गया और ये हो गया CH3। इसमें डाल दिया हमने H3O प्लस, क्लियर, ये डाल दिया। तो इसकी जगह पे ये हट जाएगा पूरा पोर्शन, यहाँ पे H लग जाएगा और आपका बन जाएगा प्रोपेन टू ऑल। क्या बन जाएगा? प्रोपेन टू ऑल। ये आपकी 5 इंपॉर्टेंट कन्वर्जन अभी तक हो चुकी है बेटा, क्लियर। जल्दी नोट करिए इसको, जल्दी, फास्ट 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 फास्ट, जल्दी बेटा। चलिए बढ़ते आगे, 6th और या 7th ले लेते हैं, ठीक है। सपोज मैं कहता हूं बेटा कि भाई सपोज मेरे पास है कोई भी ले लेते हैं, चलो। अब मैं बनाता हूं प्रोपेन अमाइन है मेरे पास, प्रोपेन अमाइन। पहले हमने 2 कार्बन के अमाइन से 3 में कन्वर्ट किया, अब 3 से 2 में करते हैं। चलिए, ये हो गया इथेन अमाइन, इथेन अमाइन के अंदर इथेन अमाइन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका CH3 CH2 CH2 NH2 और ये हो जाएगा आपका CH3 CH2 NH2, क्लियर बेटा, ओके। तो सबसे पहले क्या करूंगा बेटा, इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा इसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा नाइट्रस एसिड टेस्ट डाल के NH2 को OH में, ठीक है। प्राइमरी अमाइन जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2 OH। अब इसमें डाल दूंगा मैं KMnO4। KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करता है, KMnO4 लिखा है, KMnO4 क्या लिखा है बेटा? KMnO4। तो ये आपका प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। इट मींस कि हो जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH। अब इसके अंदर डाल दिया मैंने NH3 के साथ हीट, तो ये क्या करेगा, इस वाले को हटा देगा, इसका NH2 इस पे ऐड कर देगा, क्लियर। तो बन जाएगा आपका CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2, क्लियर। फिर यहाँ पे डाल दिया मैंने हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, तो ये वाला पोर्शन उड़ा देगा उसका और ये बन गया आपका, क्लियर बेटा। तो अब एक और करते हैं 7 रिएक्शन, ठीक है, 7वीं कन्वर्जन। ऐसी कन्वर्जन आप लोगों के लिए बहुत सारी लेके आता रहूंगा मैं, ठीक है। प्लीज अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा बेटा, क्लियर, ओके। एक और लेके चलते हैं। सपोज हो गया बेटा मेरे पास इथेनोइक एसिड है, इथेनोइक एसिड 2 कार्बन का होता है, इससे मुझे 3 कार्बन का एसिड बनाना है, प्रोपेनोइक बनाना है, प्रोपेनोइक एसिड। ये हो गया CH3, ये, ठीक है। तो अब क्या करता हूं बेटा, इसके अंदर मैं सबसे पहले इसका रिडक्शन करता हूं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दिया, ये हो गया CH3 CH2 OH। फिर इसके अंदर डाल दिया मैंने SOCl2, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका CH3 CH2Cl। फिर इसके अंदर डाल दिया मैंने KCN, तो ये हो जाएगा, इसको हटा के CN लग जाएगा, ये बन जाएगा CH3 CH2CN। अब साइनाइड का मैं क्या करता हूँ, हाइड्रोलिसिस करूंगा ना, H3O प्लस डालूंगा बेटा, तो ये जो है सीधा कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर। तो बन गया इथेनोइक एसिड से प्रोपेनोइक एसिड। क्या बन गया? इथेनोइक से प्रोपेनोइक एसिड। तो ये बेटा कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है आप लोगों की पूरे ऑल ओवर केमिस्ट्री की। अगर आपके पास ऐसी कोई भी कन्वर्जन है जो आपसे नहीं हो रही, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। मैं उसको सॉल्व करके प्रॉपरली आपको बता दूंगा। छोटा सा होगा तो कमेंट सेक्शन में बता दूंगा, अगर कुछ ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे आपके पास तो मुझे बताइएगा, मैं श्योर उसके सारे एग्जांपल सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोगों के लिए लाइव लेक्चर में आप लोगों को सबको डाउट्स क्लियर कर दूंगा, ठीक है बेटा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर बेटा।